श्री कृष्ण, जय श्री राधे। दोस्तों, हमारे हिंदू संस्कृति में प्रत्येक घर में प्रतिदिन पूजा पाठ करने की परंपरा है और इसके लिए सभी अपने घरों में आराधना घर छोटा सा क्यों ना हो, लेकिन एक मंदिर अवश्य ही बनवाते हैं। नियमित पूजा पाठ करने न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा भी व्याप्त हो जाती है। परंतु यह बात भी सच है कि पूजा पाठ करने के कुछ नियम होते हैं। इन्हें यदि हम नजरअंदाज कर देते हैं तो हमारी पूजा का पूरी तरीके से फल प्राप्त नहीं होता है। पूजा करने के नियम प्राचीन काल से ही चले आ रहे हैं, जो कि एक ठोस धरातल पर आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टि से ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। इसलिए हमें इन नियमों को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, अनदेखा नहीं करना चाहिए। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण नियम है अनादि, यानी कि पूजा करते समय जब हम घंटी बजाते हैं, उसे बजाने के शास्त्रों में कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। शास्त्रों में देवताओं के सामने घंटी बजाने का बहुत अधिक महत्व बताया गया है, जिसे हम इस श्री कृष्ण लोक के द्वारा समझ सकते हैं। आगाम अर्थात तू देवानाम गगन अर्थाम तू राक्षसाम गत नराम करो देवता आह्वान लाल चरण। इसका अर्थ है कि घंटी बजाने से देवता का आगमन और गुमनाम होता है, और जो घंटी राक्षस से हमारी रक्षा करते हैं उसे हमारा नमन है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि पूजा करते समय जब हम घंटी बजाते हैं तो उसके पीछे क्या कारण होता है, घंटी को बजाने के क्या नियम हैं, पूजा के वक्त घंटी बजाते समय होने वाली गलती कौन सी है जो हमें भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने घर के मंदिर में रखी हुई घंटी को ध्यान से देखा है? अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो घंटी के ऊपर हिस्से पर, यानी कि जहाँ से हम इसे पकड़ते हैं, पर गरुड़ बना हुआ है दिखाई देता है। अतः घर पर जो हमारे घंटी रखते हैं, इस्तेमाल करते हैं, इसे गरुड़ घंटी कहा जाता है। पूजा करते समय गरुड़ घंटी को उपयोग भगवान को आमंत्रित करना अर्थात भगवान का आह्वान करने के लिए किया जाता है, जिससे एक सुंदर ध्वनि से भगवान का आह्वान करने का अभ्यास होता है। तब हम इस विधि विधान से पूजा करते हैं तो उसमें घंटी का उपयोग अवश्य से करते हैं। पूजा संपन्न होने पर आरती करते समय विशेष रूप से घंटा ना होना चाहिए, नहीं तो हमारी पूजा आदि अधूरी मानी जाती है। परंतु हम में से अधिकांश लोग इसे मात्र एक सामान्य प्रक्रिया मानते हैं और पूजा करते समय घंटी बजाना भूल जाते हैं। तो आइए जानते हैं उन नियमों के बारे में। मतलब आज की इस वीडियो पूरी तरह से आपके प्रश्नों पर आधारित है, जिनका उत्तर आपको शास्त्रों के अनुसार देने का पूरा प्रयास करूंगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माँ लक्ष्मी, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा कि जीवन में कभी भी धन की कमी न होना। दोस्तों, हमारे प्राचीन शास्त्र की मान्यता है कि सृष्टि के निर्माण के समय सबसे पहले जो बड़ी ध्वनि है निकाली गई थी, वह घंटे की आवाज के समान सुनाई दी जाती थी। घंटी की ध्वनि में ओमकार नाम की भी अभ्यास होता है, इसलिए घंटी को ईश्वर की आवाज मानते हुए पूजा में स्थान मिलता है। इसलिए घंटी का कभी भी अपमान ना करें, और जिस तरह से देवी देवता की पूजा की जाती है वैसे ही घंटी की भी पूजा करनी चाहिए। दूसरी बात, घंटी को प्रणाम कर कर ही घंटी बजाना चाहिए, अच्छा माना जाता है। दोस्तों, आपने अक्सर यह महसूस किया होगा कि पूजा करते समय जैसे ही घंटी बजाई जाती है तो पूरे घर के साथ साथ संपूर्ण वातावरण शुद्ध और पवित्र हो जाता है और चारों ओर सकारात्मक फैल जाती है। लेकिन यदि हम नियमों को नजरअंदाज कर देते हैं तो हमें इसका संपूर्ण फल नहीं मिल पाता है। दोस्तों, अधिकतर लोग पूजा संपन्न होने पर केवल आरती के समय घंटी बजाते हैं, लेकिन यह भी ध्यान रखें कि भगवान को जल अर्पण करते समय, धूप दीप लगाते समय, नैवेद्य अर्पण करते समय घंटा नाद करना चाहिए। ऐसा करने से हमारी पूजा संपूर्ण मानी जाती है। दोस्तों, घंटा बजाते समय भगवान का नाम अथवा आरती अवश्य बोलनी चाहिए। 1-2 मिनट ही क्यों ना हो, परंतु प्रतिदिन सुबह शाम घर में घंटी अवश्य बजनी चाहिए। यदि आपको अपने घर में या अपने आप में नकारात्मक महसूस हो तो आप थोड़ी देर के लिए भगवान के सामने घंटी अवश्य बजाएं, सारी नकारात्मक नष्ट हो जाती हैं। दोस्तों, पूजा घर में शनि महाराज एकांत विराज, उदासी और वैराग्य के साथ देवता माने जाते हैं, जबकि गृहस्थी को चलाने के लिए राग प्रेम और भौतिक चीजों की जरूरत होती है। इसलिए शनि महाराज की मूर्ति को घर में नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले बात दीप और धूप दान करने की भारत में परंपरा से मिट्टी से जुड़ी है, इसलिए मंदिर में परंपराई मिट्टी का दीपक अवश्य होना चाहिए। अगर आप मिट्टी का दीपक नहीं रख सकते हैं तो धातु के दीपक का उपयोग करें,
अगर भगवान में आपकी आस्था ज़्यादा है तो आप उपला रखकर गुड़ और घी का धूप भी दे सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। दूसरी चीज, घर के मंदिर में स्वास्तिक अवश्य होना चाहिए। यह तो इसे रोली से बना ले, क्योंकि स्वस्थ आपके शरीर की शांति, सौभाग्य, समृद्धि और शुभ का प्रतीक माना जाता है। यही मुख्य कारण है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बनाया जाता है। तीसरी चीज, कलश। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कलश सुख समृद्धि का प्रतीक है। अपने मंदिर में रोली कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उस पर मंगल कलश अवश्य रखें। ऐसा करने से घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है और ऐसों की प्राप्ति होती है। चौथी चीज, बहुत ही कम लोग जानते हैं कि शंख की उत्पत्ति से निकले 14 रत्नों के साथ हुई थी। इसी के कारण से लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। शंख की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है, इसलिए मंदिर में शंख अवश्य होना चाहिए। शंख के घर में उपस्थित से महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उस घर में कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होती। पांचवी चीज, मंदिर में घंटी अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि घंटी को शुभ माना जाता है। इसलिए जब जब घर के मंदिर में घंटी की आवाज होती है, वहाँ का वातावरण शुद्ध और पवित्र बनता है। जिस घर में पूजा के दौरान घंटी बजाई जाती है, उस घर के आसपास की सभी नकारात्मक शक्ति दूर हो जाती हैं और साथ ही सुख समृद्धि के द्वार खुले लगते हैं। तो यह है वह वस्तु जिन घर के मंदिर में जरूर होना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं कि घर के मंदिर में कौन सी चीज कभी नहीं रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज है गणेश जी की मूर्ति। घर में कभी भी गणेश जी की 3 अथवा 5 ऐसी विषम संख्या में ना रखें। अपने मंदिर में गणेश जी की केवल 2 मूर्तियां रखें, इसे शुभ माना जाता है। अगर आपने मंगल कामना की करते हैं तो गणेश जी की मूर्ति द्वार पर अंदर की तरफ मुख कर कर लगाएं। कई लोग गलत तरीके से करते हैं कि मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति बाहर की ओर मुख करके लगा देते हैं, जिससे उन्हें काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं तो मुख्य द्वार पर दोनों ओर लगा सकते हैं या फिर मुख्य द्वार के अंदर की ओर लगाइए, लेकिन बाहर की ओर कभी नहीं लगाना चाहिए। दूसरी चीज, टूटे हुए चावल। अपने मंदिर में कभी टूटे हुए चावल ना रखें। इसके साथ ही पुराने चढ़े हुए चावल अधिक समय तक ना रखें, यह नकारात्मक ऊर्जा फैलाती है। यह बात भी ध्यान रखें कि आप मंदिर में रखे हुए चावल को इस्तेमाल हल्दी में भिगोकर ही करें, इससे अधिक शुभ परिणाम मिलते हैं। पूर्वजनों की तस्वीर। इसके साथ ही अगर आपके मंदिर में पूर्वजों की तस्वीर रखी हुई है तो उन्हें तत्काल बाहर निकाल दें, यह आपके परिवार के लिए काफी अशुभ है। धर्म ग्रंथ के अनुसार पूजनीय, लेकिन यह देवता के बराबर नहीं है। इसलिए अपने घर में, पूजा घर में कभी भी मृत परिजनों की तस्वीर न रखें। यह आपके परिवार के लिए अशुभ संकेत है। इसके परिणाम भी घातक हो सकते हैं और मंदिर का वातावरण भी नकारात्मक हो सकता है। इसके अलावा अगर आप किसी साधु संत को मानते हैं तो उनकी तस्वीर वो घर में किसी भी दीवार पर लगाएं और पूजा घर में भूल कर ना रखें। यह घर के वातावरण को नकारात्मक बनाता है। इसके साथ ही महाकालिका और भैरव की मूर्ति भी पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। और हाँ दोस्तों, ध्यान रखें कि माँ लक्ष्मी के खड़े रूप में की पूजा मत करना, क्योंकि माँ लक्ष्मी हमेशा बैठी हुई मुद्रा में रहती हैं, इसलिए इनके बैठी हुई रूप को ही पूजा करें। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं उन अत्यंत महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में जो आपके पूजा घर में होनी चाहिए। धर्म ग्रंथ में इन चीज़ों को अत्यंत पवित्र और खुशहाली के साथ साथ समृद्धि का माना जाता है। यह आपको खुशियों को चौखट पर खड़ा कर देती हैं, इसलिए आपके मंदिर में होनी चाहिए गंगा जल। गंगा जल पवित्र के बारे में तो आप जानते ही होंगे। माँ गंगा को हर किसी के पापों को धोल देती हैं, लोगों को शांति देती हैं। अगर आप भी अपने जीवन में सुख शांति का कायम करना रखना चाहते हैं तो घर के मंदिर में गंगा जल होना चाहिए। इसके लिए आपके तांबे के पात्र में गंगा जल को भरकर रखें और यह आपके परिवार में सुख शांति का प्रतीक है, जो घर की पवित्रता भी बनाए रखती है। इसलिए कभी भी प्लास्टिक की बोतल या अपवित्र बर्तन जैसे स्टील या लोहे के बर्तन में गंगाजल नहीं रखना चाहिए, यह अशुभ होता है। और अगर आप महालक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो पूजा करते समय महालक्ष्मी को कमल का फूल चढ़ाएं। महालक्ष्मी के फूल पर विराजमान रहती है, उन्हें बेहद प्रिय होता है, क्योंकि यह कीचड़ से निकलकर भी दुनिया में खूबसूरत और पवित्र वगैरह है। इसलिए माँ लक्ष्मी को पूजा करते समय कमल का फूल अवश्य जरूर चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से कई गुना लाभ आपको मिलता है। दोस्तों, दीपक से दीपक का ना जलाइए। जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाता है वह रोगी रहता है। ऐसा करने से रोग भी परिवार में पनपते हैं, इसलिए कभी भी दीपक से दीपक जलाना चाहिए। साथ ही मंदिर में एक घी और तेल का दीपक जरूर जलाइए, ये आपको सुख समृद्धि देगा। घी का दीपक दाईं तरफ और तेल का दीपक बाईं तरफ जलाने से समृद्धि बराबर रहती है।
इसके अलावा धूप दानी गंगाजल जैसी चीजों को बाईं तरफ रखना चाहिए, शुभ होता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ आया होगा कि मंदिर में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं। वीडियो को पसंद आई है तो लाइक करिएगा।